जाते जाते तुमने आवाज तो दी होंगी, हर वक्त यही है गम। उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, थंबनेल में भी दिख रहा होगा, जो आज कुछ अलग टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं। आप लोगों को भी पता होगा, जो कल एक बैड न्यूज़ हम लोगों के लिए रहा। सुशांत सिंह राजपूत जो एक सुपरस्टार थे, उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो बात रही, जो सुसाइड तो कर लिया उन्होंने, लेकिन हम स्टूडेंट्स के लिए, हम एज ए पर्सन, हम सारे लोग उनसे क्या लर्न कर सकते हैं, थोड़ा उसके बारे में आज चर्चा करते हैं। तो इस पर टॉपिक दिख रहा होगा आप लोगों को, जो जिंदगी के बारे में कुछ बात करते हैं जिंदगी के। आखिर सुशांत सर ने इतनी बड़ी कदम उठा कैसे लिया? किसी भी इंसान के लिए जो कि इतना सक्सेसफुल हो, सब कुछ हो उनके पास, उसके बावजूद इतनी बड़ी कदम उठा लेना किसी के लिए भी आसान नहीं है। कुछ ना कुछ इसके पीछे रीजन रहा होगा, जिसके लिए उन्होंने ये इतना बड़ा कदम उठा लिया। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। आखिर इंसान के लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, क्या क्या प्रॉब्लम आता है, उन्हें कैसे रिजॉल्व करना है। एक स्टूडेंट्स अपने एग्ज़ाम की तैयारी के दौरान क्या क्या प्रॉब्लम फेस करता है, उन सब सारी बातों पे आज डिस्कशन करेंगे हम। तो आप लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं, जो हर इंसान के लाइफ में प्रॉब्लम है। कोई ऐसा इंसान ना हो इस दुनिया में जिसके पास प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो गरीब है फिर भी प्रॉब्लम है, अगर वो बहुत अमीर है, उनके पास लाखों करोड़ों अरबों सैलरी है, अरबों पैसे हैं, घर है, सब कुछ है, एवरीथिंग, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं है आज दुनिया में। तो प्रॉब्लम सबके पास है। सबसे पहली बात, जो आप प्रॉब्लम को कैसे टैकल करते हैं, उसको कैसे रिजॉल्व करते हैं। उस मूवी में एक डायलॉग भी है, तो जो तुम्हारे रिजल्ट नहीं डिसाइड करता है कि तुम लूज। हम सब गलत कर रहे हैं भाई। सक्सेस के बाद का प्लान सबके पास है, लेकिन अगर गलती से फेल हो गए तो फेलियर से कैसे डील करना है, कोई बात ही नहीं करना चाहता। बेटा, तुम्हारा रिजल्ट डिसाइड नहीं करता है कि तुम लूजर हो कि नहीं, तुम्हारी कोशिश डिसाइड करती है। पर कोशिश तो आपने बहुत करी ना बेटा। हाँ, मामले से दूर होकर के इतना प्रिपरेशन करते हैं, तो उसको बहुत सारी चीज़ों की कमियां रहती हैं। उस सबको झेलते हुए वो एक अच्छे मुकाम पे पहुंचते हैं। तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट सक्सेस भी होते हैं, बहुत सारे फेलियर भी होते हैं। लेकिन इसका मीनिंग ये नहीं है जो अगर हम फेलियर हो जाए या हम सक्सेस हो जाएं, तो अगर सक्सेस हो गए तो फेलियर वाले को देख के ताना मारे, ये तो बिल्कुल सही नहीं है। अगर आप सक्सेस हो गए अच्छी बात है। अगर आप सक्सेस हो गए तो अपने दोस्तों को, जो आपसे नीचे रह गए, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, उसको आप सपोर्ट कीजिए, उसको अपने से ऊपर लाने की कोशिश कीजिए, उसको अपने लेवल में लाने की कोशिश कीजिए, ना कि उसको देख के आप ताना मारिए, उनको नीच दिखाइए। ये सब चीज़ करने से उस पर और भी माइंड पे इफेक्ट करता है, और ये चीज़ उसको निगेटिविटी उसमें अटैक करवाता है, और डिप्रेशन में जाने का ये भी एक रीज़न हो सकता है किसी भी स्टूडेंट के लिए। तो आप इन सब बातों को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अगर आप और हम नहीं ध्यान में रखेंगे तो और कोई दूसरा बंदा इस चीज़ को ध्यान में नहीं रख सकता है। और अपने, और आज ये बंदा खुद इतना बड़ा स्टेप उठा लिया, इसके पीछे कुछ तो जरूर रीजन रहा होगा। धीरे धीरे खुल के जब सामने आएगा तो पता चलेगा आखिर किस तरह से, ऐसा क्या हो गया इनके साथ जो इन्हें ऐसा करना पड़ा। देखिए, वैसे भी जिंदगी में लोग आजकल इंटरनेट से, हम टेक्नोलॉजी से कनेक्ट तो हो गए हैं, लेकिन एक दूसरे के बीच में इतना गैप बढ़ गया है, जो लोग एक दूसरे से कोई भी बात शेयर नहीं कर पाता है।
आप लोगों के फेसबुक व्हाट्सएप पे बहुत सारे कॉन्टैक्ट होंगे, बहुत सारे फ्रेंड होंगे, लेकिन इसमें से बहुत सारे ऐसे फ्रेंड होंगे जिनसे आपको कोई बात ही नहीं हुआ होगा, जिनसे आप कोई बात किए ही नहीं होंगे, न आपके प्रॉब्लम के बारे में उसको पता है, ना आप क्या कर रहे हैं उसके बारे में पता होगा, ना आपको उसके बारे में पता होगा, ना उसको आपके बारे में पता होगा। तो ये जो गैप होता है ना, यही चीज़ ये सब मेन रीजन क्रिएट करते जा रहा है, खास करके ये जो 21वीं सदी है उसमें जा करके। आजकल अभी देख रहे हैं पिछले लास्ट 3 मंथ से लॉकडाउन चल रहा है पूरे कंट्री के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर। ये समझिए वर्ल्ड में बहुत सारे कंट्री और भी है जो लॉकडाउन हुआ था, लेकिन इंडिया में तो चल ही रहा है पिछले 2-2.5 महीने से। तो इस दौरान जो होगा ये मेंटली जो डिप्रेशन वाला जो रीजन है वो और बढ़ते जा रहा है, दिन ब दिन इसका ग्राफ एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है। स्टूडेंट्स खास करके जो आजकल मोबाइल में इतने बिजी रहते हैं, सारा कुछ ऑनलाइन हो गया, ऑनलाइन क्लास करते हैं, ऑनलाइन गेम खेले, ये सब आजकल जो डिप्रेशन का मेन कारण बनते जा रहा है। इसका एक ही सॉल्यूशन है, अगर आप प्रॉब्लम को एक दूसरे से शेयर कीजिएगा या आप दूसरे का प्रॉब्लम सुनिएगा, तभी जाके कुछ ना कुछ इसका सॉल्यूशन आएगा। और उसका सॉल्यूशन भी वही है, न कि सुसाइड कर लेना, कुछ ऐसा गलत कदम उठा लेना जिससे कि सबको सोचना पड़ जाए, आपके फैमिली वालों को, आपके दोस्तों को, आपके सोसाइटी को। का कोई कदम उठा लिया तो चलो ठीक है, लेकिन ये एक जिनके पास सारा कुछ है, एवरीथिंग जो आप सोच सकते हैं सब कुछ है इस बंदे के पास, तब जाके ये ऐसा कदम उठाना, ये बहुत ही क्या बोलते हैं अविश्वसनीय बात हो गई। किसी को बिलीव ही नहीं हो रहा था फर्स्ट टाइम में जो ऐसा भी हो सकता है। एक हैंडसम बंदा, एक मतलब क्या बोले सुपरस्टार, हैंडसम, पूरा सब एवरीथिंग था इन बंदे के पास। ये एक ऐसा बंदा था जिन्होंने अपना चांद पे जमीन ले रखा है। अब सोचिए, लोग सोचता है और इन्होंने ले रखा था, और ये बंदा ऐसा कदम उठा लेते हैं। देखिए लाइफ में प्रॉब्लम आएगी आपको, लेकिन प्रॉब्लम से हारना नहीं है, उससे स्ट्रगल करना, उससे फाइट करना है, और प्रॉब्लम एक ना एक दिन जरूर हार जाएगी। अगर आप खुद में डटे रहिएगा तो प्रॉब्लम को हारना ही है, बस वो टाइम लेगा, 5 दिन लेगा, 10 दिन लेगा, 12 दिन लेगा, 15 दिन लेगा, लेकिन अगर आप डटे रहिएगा, आप फाइट करते रहिएगा तो प्रॉब्लम जरूर एक ना एक दिन हार जाएगी। और ये उल्टा सीधा स्टेप ले लिए, उससे कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलता है। देखिएगा थोड़ा, क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली के साथ यही प्रॉब्लम होता है, जो मैं कुछ लाइन में लिख के बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। सुनो मिडिल क्लास वालों, जब भी अपने सपने पूरे करने जाना, खुद पर भरोसा दिखाना, शान और शौकत और चमक धमक के झूठे दिखावे में आकर अपना अस्तित्व मत भूल जाना। जब उदास रहना, निराश होना तो किसी से बात करना, कोई न कोई सुनेगा जरूर तुम्हें, अपने दिल की बात कहना। भले सभी तकलीफें न बताना, मगर दिल में भी दर्द न छुपाना। खामोशियों में घुट घुट कर खुद खामोश मत हो जाना। जब जब उड़ना सीखोगे, सुनो तुम बेशक गिरोगे, मगर हौसला मत खोना, फिर से उठना, आगे बढ़ना। न उड़ सके तो क्या हुआ, चलते और बस चलते ही रहना, क्योंकि जिंदगी तुम्हें बार बार भले ही मौके न दे, पर जिंदा रहोगे तुम ढूंढ लोगे मौके। यही चंद लाइनों के साथ मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा, तो कुछ भी हो जाए लाइफ में, कैसा भी प्रॉब्लम आ जाए, इस तरह से कोई भी ऐसा स्टेप मत लीजिएगा जिससे कि पूरे समाज, आपके रिलेटिव्स, आपके मम्मी पापा, आपके दोस्त, आपके कलीग, जिसको इस तरह से जो अभी सदमे में है, इस तरह से गुजरना पड़े। इसी के साथ चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अब यादों के कांटे इस दिल में चुभते हैं, ना दर्द ठहरता है, ना आंसू रुकते हैं। तुम्हें ढूंढ रहा है प्यार, हम कैसे करें इकरार कि हाँ तुम चले गए। चिट्ठी ना कोई संदेश,
सा देश जहां तुम चले गए, जहां तुम चले